और साथ ही मैं अपने युवा साथियों से भी कहना चाहूँगा, प्रिपेयर्ड रहें। आने वाले टाइम में हम फिर से एक बार संगठित होंगे और एक मंच पे आके हमें अपना स्टैंड दिखाना है, हमें अपनी यूनिटी दिखानी है। जंगी ठोपन हाइडल प्रोजेक्ट्स का विरोध हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे गांव के लिए एक खतरा सा बन चुका है। हम युवाओं को ऐसा लगता है। खतरा बनने का कारण ये है कि क्यों ना हमने देखा है किन्नौर में जितने भी हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं किन्नौर को खोखला कर रहे हैं। मैं एक गांव का निवासी, एक किन्नौरा होने के नाते ये कहना चाहूँगा कि हम खाली जंगी ठोपन का ही विरोध नहीं, पूरे किन्नौर में जितने भी हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं वो प्रस्तावित है, हम उन तमाम हाइडल प्रोजेक्ट्स का विरोध कर रहे हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये हमें विकास के लिए नहीं, ये कहीं ना कहीं हमें विनाशकारी रूप इसका तैयार हो रहा है हाइडल प्रोजेक्ट्स के द्वारा। वैसे ही किन्नौर को आपने देखा होगा कि तकरीबन खोखला कर चुका है ये हाइडल प्रोजेक्ट, लेकिन कुछ किन्नौर का पोर्शन अभी ऐसा बचा है जहां हाइडल प्रोजेक्ट प्रस्तावित है तथा आने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा सरकार व आम जनता से निवेदन है कि ये हाइडल प्रोजेक्ट्स हमें नहीं चाहिए। अब जो जितना बन गया वो तो बन गया, लेकिन जो बचा है उसे बचा के रखिए। इसलिए हम इन हाइडल प्रोजेक्ट्स का विरोध कर रहे हैं। वैसे भी हमारा गांव 90 डिग्री एंगल पे स्थापित है और यहाँ पे स्लाइडिंग के काफ़ी ज़्यादा चांस है। स्लाइडिंग के चांस इसलिए है जैसे अगर एनएच को अगर वाइंडिंग का काम किया जाता है तो कहीं ना कहीं इसके एनएच वाइंडिंग के वजह से हमारे गांव में हल्की फुल्की दरारें वैसे भी आ जाती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर खाली वाइंडिंग के ज़रिए ही अगर हल्की फुल्की झटके व दरारें अगर गांव में आ रही है, तो अगर हाइडल प्रोजेक्ट्स के जो टनल खुलेंगे, ब्लास्टिंग्स करेंगे, तो इससे हमारे गांव को कितना नुकसान है। और हमने देखा है कि इसके क्या नेगेटिव रीजंस हैं, हमने इसके प्रभाव देखे हैं। इसलिए हम ग्राम सभा के तरफ से पंचायतों को भी साफ कह दिया है कि हम ये हाइडल प्रोजेक्ट्स नहीं चाहते हैं और पूरे गाँव का एक साथ एक ही नारे के साथ विरोध है इन हाइडल प्रोजेक्ट्स के बारे में। लेकिन हर साल मॉनसून आते ही लैंडस्लाइड्स की घटनाएं इस जगह को बेहद खतरनाक बना देती हैं। इसी साल यहां 2 बड़े लैंडस्लाइड्स में 37 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए। दोनों ना इकट्ठी मत छोड़ो। कुछ दिनों बाद कई और लैंडस्लाइड्स भी हुए। किन्नौर के लोग इन लैंडस्लाइड्स को हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स और सड़कें बनाने के लिए पहाड़ों में किए गए विस्फोटों और पेड़ों के काटे जाने का नतीजा मान रहे हैं। हमारी सरकार से यही अपेक्षा है कि ये जो हाइडल प्रोजेक्ट्स है इसके ऊपर बैन लगा दें और इसे पूरे किन्नौर में जो प्रस्तावित हाइडल प्रोजेक्ट्स है इन्हें ख़त्म ही कर दें। और हमारी ये पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस है चाहे बीजेपी है, इनसे भी अपेक्षा करते हैं कि ये भी हमारी आवाज़ को, जो बैन हाइड्रो प्रोजेक्ट्स है, इस आवाज़ को आगे तक उठाएं और किन्नौर को बचाने में मदद करें। क्योंकि आपने जैसा देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी जो है वो बीजेपी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है और बीजेपी कांग्रेस के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है। हम ये नहीं चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि कोई भी पार्टियां हो वो ताल ठोक कर ये बोले कि हम इन प्रोजेक्ट्स का विरोध कर रहे हैं और हमें ये प्रोजेक्ट्स नहीं चाहिए और ये प्रोजेक्ट्स बैन लगाने चाहिए। हम ये अपेक्षा करते हैं इन पार्टियों से। 20 अगस्त के रैली के बाद जो पीओ में रैली हुई थी, जन आक्रोश रैली, उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे अभी आने वाले टाइम में मंडी इलेक्शंस आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये अपना राजनीतिक मुद्दा तो बना रही है, लेकिन ये क्लियर तौर पे नहीं कह रहे हैं कि हम इन हाइडल प्रोजेक्ट्स के ऊपर बैन लगाएंगे। हमें कहीं ना कहीं युवाओं को ऐसा लग रहा है कि ये एक राजनीति स्टंट है और ये कहीं ना कहीं ये वोट को खींचने के लिए हम वोट को खींचने के लिए हमारे को
कह रहे हैं, लेकिन हम युवाओं की तरफ से ये कहना चाहते हैं कि हमें क्लियर स्टैंड चाहिए कि हम इन हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को बैन करेंगे वाली बात, नहीं तो आने वाले टाइम में हमें कुछ और भी इनके लिए कुछ करना होगा या हमें कुछ और ऑप्शंस भी ढूंढने होंगे। तो मेरे किन्नौर के तमाम युवाओं, किन्नौर के लोगों, चाहे वो राजनीतिक पार्टी के सदस्य हैं, इन सभी से निवेदन है कि एक इन सब से ऊपर उठकर एक किन्नौर की जनता के द्वारा एक आवाज़ बनकर ये कहें कि हमें इन हाइडल प्रोजेक्ट्स के विरोध में हम खड़े हैं और हम हाइडल प्रोजेक्ट्स को बैन करना चाहते हैं। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि एक किन्नौर एक आवाज़, नो मीन्स नो, नो मोर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स इन किन्नौर। अगर आने वाले टाइम में अगर कांग्रेस और बीजेपी किन्नौर के जो ज्वलनशील मुद्दे हैं, चाहे वो हाइडल प्रोजेक्ट्स है या और अदर मुद्दे हैं, अगर इनको बखूबी से अगर पूरा नहीं करेगी तो हमारे पास तीसरा ऑप्शन भी है और हम अपने घर को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, बढ़ता जाने